सिर्फ तुम बाय लाइबा मैरी। लास्ट एपिसोड। बाबा मुझे नहीं पता, बस वो जो लड़की थी ना अजलान की दोस्त तानिया, मुझे वो पसंद है और मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। बिलाल ने कहा, बेटा आप क्या फिर किसी और लड़की की ज़िंदगी से खेलेंगे? पहले ही आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ज़का साहब ने उसको कहा, बाबा मैं अगर खेल खेलना चाहता तो आपको ये नहीं कहता कि मुझे तानिया चाहिए, आपको बताता ही नहीं और उसको पटा लेता। बिलाल की बात में दम था, इसलिए ज़का साहब चुप हो गए। फ़िलहाल कुछ टाइम चुप करो, सुना है लड़की खुद यहाँ रहने आएगी, फिर देखेंगे। अब मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा किसी को भी। दोनों बहस में पूरी तरह से गुम थे। हॉल में कुछ लोग दाखिल हुए। दोनों बाप बेटे ने मुंह उठा कर देखा। सारी शक्लें पहचानी हुई थीं। उनमें सिर्फ एक ही थी जिसको ना कभी बिलाल ने देखा था ना कभी ज़का साहब ने। दोनों कभी एक दूसरे को तो कभी उस शख्स को देख रहे थे जो जाना पहचाना नहीं था। असलान और महानूर घर पहुंच गए थे। दोनों कार से निकलकर अंदर की तरफ रवाना हुए। हॉल में आकर दोनों के पाँव रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। असलान ने गला साफ किया। सब उनकी तरफ मतवज्जह हुए, वो भी जो सारे मंजर में चुप थी, जिसको कोई पहचान ही नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम महानूर ने सलाम किया। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता या कोई कुछ बताता, वो औरत अजलान के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अजलान हैरान और परेशान था। ये तुम्हारी अम्मी है बेटा, शानज़े शुएब। महानूर की आंखें ही खुल गईं। अजलान कभी अपने बाप को तो कभी खुद से लिपटी हुई औरत को, जिसको उसका बाप उसकी माँ बता रहा था, और उसकी माँ जो रो रो कर पागल हो रही थी। मेरा बच्चा, ये कहकर उसने अजलान के माथे पर बोसा दिया। अजलान के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी थी। वो बस चुप था, बिल्कुल चुप। उसको शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शानज़े अब उससे अलग होकर महानूर के करीब चली गई। तुम मेरे अजलान की बीवी हो ना? शानज़े ने कहा। हाँ, मैं आपके अजलान की बीवी हूँ। शानज़े ने महानूर के माथे पर बोसा दिया और अलग होकर बैठ गई। महानूर और अजलान भी बैठ गए। शाज़िया ने अब उन्हें बताना शुरू किया। अमेरिका से लेकर अब तक की तमाम रोदात उन्हें कह सुनाई। वो अचानक उनका अमेरिका में शानज़े से मिलना, शानज़े का शाज़िया के गले लगकर वो फूट फूट कर रोना, और ये सब कुछ बताया। साथ ये भी बताया कि अमेरिका में ही उन्होंने इन दोनों का दोबारा से निकाह पढ़वा दिया था। मुराद ने शुएब से शानज़े को छीन तो लिया था, मगर शानज़े उससे निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी। मुराद ने उसे ना सिर्फ डराया धमकाया, बल्कि उसको बहुत मारा। शानज़े तंग आ गई थी, इसलिए बिल आखिर उसने निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मुराद को सिर्फ शानज़े के जिस्म से मतलब था, इसलिए उसने उसको एक बार इस्तेमाल किया और बस फिर मुराद का सारा प्यार ख़त्म हो गया। वो जब जब शानज़े के पास आता तो उसको सिर्फ मारने, उसको जलाने। उसकी दोस्ती अमेरिका में कुछ ऐसे लोगों से हो गई थी जिनका किरदार ही अच्छा नहीं था, जो रोज़ रोज़ बाजारी औरतों के पास जाते थे। पहले उन्होंने मुराद को नशे का आदी बनाया, उसके बाद उसको अपने साथ भी लेकर जाने लगे। मुराद नशे में मुकम्मल गर्क होता और उसको पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ, किसके साथ और क्या क्या करता फिर रहा है। शानज़े ने इस दौरान एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। शानज़े दिन रात एक करके काम करती थी और मुराद सारी सारी रात गुम रहता था। एक दिन मुराद की तबीयत ख़राब हुई तो शानज़े उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए, जिनसे पता लगा कि मुराद को एड्स है। एड्स है आपको मुराद। शानज़े ने रिपोर्ट मुराद को दे मारी। ये लें अपने आमाल, आपको खुदा ने दुनिया में ही ज़लील रुस्वा कर दिया। मुराद ने आंखें फाड़ कर टेस्ट को देखा। उसके सामने उसकी ज़िंदगी के सारे किस्से घूमने लगे। एक एक लड़की याद आई, एक एक औरत। सबसे मज़लूम औरत तो उसके अपने साथ थी। मुझे माफ़ कर दो शानज़े, मैंने तुम्हें और शुएब को बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुराद ने हाथ बांधे। मैंने आपको माफ़ किया, शानज़े ने आपको माफ़ किया, आपका सारा किया कराया मैंने आपको माफ़ किया। अब खुदा से माफ़ी मांगें आप, क्योंकि अब ये बीमारी नहीं जाएगी। आप इसी बीमारी में मुब्तला रहेंगे मरने तक। आप माफ़ी मांगे उस रब से जिसने आपको ये बीमारी दी।
रब के सिवा आपको कोई अब नहीं बचा सकता। शान रो रही थी और मुराद भी। मुराद पर काफ़ी खर्च हुआ लेकिन सब ज़ाया हो गया। मैं कहाँ जाऊँगा अब? खुदा मुझे उठा ले जल्दी। मुराद एड्स के लास्ट स्टेज पर था। शानज़े, मेरे मरने के बाद तुम शुएब के पास चली जाना, उससे शादी करना, मुराद कह रहा था और शानज़े सुन रही थी। एक ऐसे इंसान को सुन रही थी जो शायद सुनने के काबिल भी नहीं था। अल्लाह ने आपको बता दिया मुराद कि इंसान जो कर ले, जितना कर ले, रहता अपने रब का मोहताज है। आपके पास अब रह क्या गया है? आप मुझे अब दे भी कुछ नहीं सकते। मैं कहाँ जाऊँ मुराद? मुझे शुएब नहीं अपनाएगा। मैं उसको छोड़कर तुम्हारे पास आई थी, तुमने सब ख़त्म कर दिया। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे कुछ कहा जाए। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, ऐसी जगह जहाँ मैं ना हूँ। तुम मुझे जब जब देखोगे तुम्हें सब याद आएगा। तुमने सिर्फ मियाँ बीवी को दूर नहीं किया मुराद, तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मैं इतना सब कुछ सह गई, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। क्या तुमने सोचा तुम्हारी बेटी किस हाल में होगी? तुमने कभी नहीं सोचा। तुमने मेरे बेटे से उसकी माँ छीनी तो अपनी बेटी से उसका बाप छीना। तुम मर जाओ मुराद, मर जाओ। महानूर ये कहकर उससे अलग हुई थी। इसी वक्त मुराद ने भी मौत का जायका चखा और वो छत को घूर कर रह गया। तकलीफ़ बहुत हुई या नहीं हुई ये तो मुराद ही जानता था। शानज़े ने उसकी मौत पर एक आंसू नहीं बहाया। क्यों बहाती? वो शायद इस काबिल भी नहीं था। माजी का एक और पर्दा उठ गया था। महानूर और अजलान को समझ ही नहीं आ रहा था वो दुख का इजहार करें या अफसोस का या फिर खुशी का कि अब शानज़े और शुएब मिल गए थे। सब अब खामोश थे। अजलान महानूर के चेहरे पर छुपे दर्द को देख रहा था जो शायद और किसी ने महसूस नहीं किया था। इसी वक्त तानिया भी आ गई और सबसे मिलने लगी। उसके बाद सब हंसी मजाक करने लगे। तानिया ने आज भी जीन्स और पैंट पहनी थी। वो सबके सामने बिना दुपट्टे के थी और इतनी बातूनी थी कि सबको अपने बातों में लगाए रखा और पता भी नहीं चला कि शाम से कब रात हो गई। शाज़िया और शानज़े खाना बनाने के लिए उठ गए। महानूर भी उठी थी लेकिन शाज़िया और शानज़े ने उसको वापस बिठा दिया। शुएब और ज़का साहब बाहर चले गए थे। पीछे महानूर, बिलाल, तानिया और अजलान थे। तुमने अभी तक शादी नहीं की बिलाल? मैं बहुत जल्द करूँगा, बिलाल ने अपना नेक इरादा जाहिर किया। अच्छा, किसके साथ? मुझे बताओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ, तानिया ने कहा। और बिलाल परेशान था कि अब तानिया को उसका ही नाम कैसे बताए। फिर कभी बता दूंगा तुम्हें, बिलाल ने कहा। मुझे तुम्हें नहीं कहो, बहन कहो। बिलाल के मुंह से पानी निकलते निकलते बचा जो थोड़ी देर पहले उसने पिया था। माफ़ करो लड़की, ना मेरी कोई बहन है ना होगी, तुम मेरी फ्रेंड हो, बिलाल ने कहा। महानूर ने उसके लहजे में कुछ महसूस किया था जिस पर वो मुस्कुराई। अजलान को कोहनी मारी। अजलान ने उसको देखा तो वो शरारती मूड में थी। अजलान समझ गया कि अब तो कुछ अलग होने वाला है। तुम्हें पता है तानिया, बिलाल को बहन की बहुत ज़रूरत है और ख़ुद भी कहता था कि कोई आए और मुझे भाई भाई कहे और बदले में मैं उसको बहन बहन कहूँ। अजलान महानूर की इस बात पर मुस्कुराया। मैं हूँ ना बिलाल, मैं तुम्हें भाई कह दूँगी, तानिया ने कहा। अरे भाई, मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे कोई बीवी चाहिए, बीवी ला कर दो मुझे कोई, बहनें मेरी बहुत हैं। बिलाल भी बिलाल था। भाई बोलो उसको तानिया, महानूर ने तानिया को कहा। हाँ हाँ बिलाल मेरे चुप करो तुम दोनों, मैं किसी का भाई नहीं, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, भाड़ में जाओ तुम सब। असलान को कितना अजीब लग रहा था, उसकी बीवी किसी और से बात कर रही थी, वो भी वही शख्स जिसने उसको छोड़ दिया था। असलान को बुरा लग रहा था लेकिन वो चुप रहा। शायद उसको चुप ही रहना चाहिए था। वो उठकर चला गया। महानूर ने महसूस किया उसका इस तरह जाना। महानूर तानिया से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठी और अजलान के पास ऊपर चली गई। अजलान, तुम क्यों वहाँ से उठकर आ गए? महानूर ने कहा। मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है महानूर, मैं वहाँ हूँ या वहाँ से उठकर चला जाऊँ। तुम तो अपने बिलाल। बस करो अजलान, फिर वही बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, अब इस बात पर हम पहले कितना लड़े थे, अब फिर लड़ाई हो जाएगी। तुम नहीं समझ रही हो, तुम कुछ नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम समझ नहीं रही। मुझे फिर गुस्सा आएगा। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो मेरे लिए।
बताओ ना अजलान, आखिर मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, आज तुम बता ही दो। महानूर की वही आदत, अजलान का गिरेबान महानूर के हाथ में। तुम अजलान शाह की ज़िंदगी हो, तुम अजलान शाह के दिल की धड़कन हो, तुम पूरा का पूरा अजलान हो। और आज मुझ पर एक इंकशाफ हो ही गया, तुम आंखों से अंधी और अक्ल से पैदल भी हो। ये कहकर अजलान चला गया और महानूर वहीं बैठी की बैठी रह गई। अजलान मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगी, ये कहकर महानूर वहीं बैठी रो रही थी। तुम पर मरती हूँ तो क्या मार ही दोगे मुझे? अजलान, आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझसे दूर ना जाओ, प्लीज़ तुम ऐसा ना करो। वो वहीं बैठी रो रही थी और दिल कह रहा था कि अभी अजलान वापस आएगा, अभी आएगा। दिल की बात इतनी सच्ची थी उसकी कि अजलान उसी वक्त वाकई वापस आया। अजलान, ये कहकर महानूर उसके गले लग गई। अजलान, मुझसे दूर ना जाओ प्लीज़, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर। ऐसी कोई बात करना भी मत, वरना हमारी लड़ाई फिर हो जाएगी। और हाँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, आई एम सॉरी, ये कहकर अजलान उसको चुप करवा रहा था। बस यार चुप हो जाओ और चलो, मुझे नीचे चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मेरे साथ, ये कहकर दोनों खाना खाने नीचे आ गए। महानूर और तानिया खाना सर्व कर रही थी। बिलाल को देते वक्त तानिया का हाथ बिलाल के हाथ से टच हुआ था। अजलान और महानूर दोनों ने ये चीज़ देखी थी लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। बिलाल की नीयत अजलान को ठीक नहीं लग रही थी। उसका दिल कह रहा था कि महानूर को बता दे, फिर सोचा कि महानूर परेशान हो जाएगी तो वो खामोश रहा। खाने के बाद मर्द बैठे बातें कर रहे थे। महानूर अपने कमरे में किसी काम से गई, उसके पीछे तानिया भी चली गई। महानूर कुछ ढूंढ रही थी। मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ चली जाओ। तानिया वॉशरूम चली गई तो इसी वक्त कमरे की लाइट बंद हुई और किसी ने महानूर के मुंह पर हाथ रखा। स्वीट हार्ट तानिया, कब तक मुझसे बचकर रहोगी? और हाँ ये क्या, अजलान लोगों के सामने इतनी हरकतें कर रही हो? तुम्हें तो मैंने उस रात ही बताया था ना कि हम प्यार करते हैं और तुम भी मानी थी, क्योंकि इससे आगे वो बोलता कमरे की लाइट खुली। अजलान और ज़का साहब आए हुए थे। बिलाल जल्दी से महानूर से दूर हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़का साहब ने पूछा। मुझे यहाँ आपकी इस बदचलन और धोखेबाज बहू ने बुलाया है। महानूर को लगा किसी ने उसके कान में शीशा डाल दिया, लेकिन वो खामोश रही। वो अजलान शाह के प्यार को देखना चाहती थी कि अब अजलान क्या करेगा। बस तुम जो कहो मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है। हाँ, इन ही लफ्ज़ों ने महानूर को एक नई ज़िंदगी बख्शी थी। महानूर अजलान के पास आ गई। अजलान ने महानूर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और इस कदर ज़ोर से पकड़ा कि महानूर को हमेशा ये याद रहे कि अजलान उसके साथ है, उसका शौहर उसके साथ है। अब जो शौहर किसी के सामने अपनी बीवी का दफा ही ना कर सके तो वो शौहर कहलाने के काबिल भी नहीं है। महानूर अब कुछ संभल चुकी थी। तानिया भी शोर सुनकर निकल आई। उसको भी अंदाज़ा हो गया था क्या बात हो सकती है, इसलिए वो चुप होकर एक साइड हो गई थी। महानूर के लिए अब मसला ये था कि वो कैसे सबको बताए कि तानिया भी इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा उसके लिए मुश्किल था अजलान को बताना, क्योंकि अगर उसको महानूर पर यकीन था तो उसको तानिया पर भी यकीन था। ज़का साहब अपने साथ बिलाल को लेकर चले गए। तानिया भी मौके की नज़ाकत को देखकर मंजर से गायब थी। एक महानूर थी जो अभी तक सोचों में गुम थी पूरी तरह। अजलान, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ काम है, तुम चली जाना, और तानिया भी, तुम थोड़ी देर रहना, फिर बेशक चले जाना, मैं दोस्तों से मिलकर आ जाऊंगी और थोड़ा बहुत मज़ा भी कर लूँगी, मैं घर बैठी बोर हो गई हूँ। ठीक है, तुम चली जाना, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अजलान ने कहा। और आओ सो जाओ, मुझे भी सोना है, देर हो गई है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत काम है। महानूर अपना छोटा सा दिल लेकर सो गई। उसकी आंखों से आज भी नींद गायब थी। आज जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। मुझे क्या ज़रूरत थी आने की, ना मैं आती और ना ये होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तानिया भी बिलाल के साथ है। कितनी सीधी सादी सी लगती है, और काम देखो, अल्लाह माफ़ करे। महानूर ने दिल ही दिल में तौबा की और सोने की कोशिश करने लगी। इधर तानिया सोच रही थी कि क्या महानूर को सब पता चल गया है, और उधर बिलाल सोच रहा था कि इतना सब कुछ बोल गया, तानिया के इरादे फिर भी नहीं बताए।
और दूसरी बात ये कि तानिया ने तो मुझे मैसेज भी किया था, फिर भला उसको बाथरूम जाने की क्या ज़रूरत थी? सुबह उससे बात करनी पड़ेगी और महानूर की पतंग की डोर को भी हाथ में करना पड़ेगा, वरना ये लड़की सब कुछ अजलान को बता देगी और फिर मैं क्या कहूँगा? मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह बात करनी पड़ेगी तानिया से। महानूर सुबह उठी तो अजलान जा चुका था। इसका मतलब अजलान मुझसे नाराज़ है। महानूर दिल में सोचती रही, फिर बेदिली से तैयार हुई और तानिया के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। वो इधर उधर घूम रही थी। फिर वहाँ से फारिग होने के बाद वापस जाने के लिए महानूर ने तानिया को कहा, लेकिन उसका इरादा ठीक नहीं लग रहा था। उसने बिलाल को बुलाया हुआ था। महानूर को आज अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लगी। उसको अपना जिस्म सुस्त सुस्त लग रहा था। बिलाल आया तो उसी वक्त महानूर को चक्कर आए, लेकिन बिलाल ने उसको गिरने से बचाया। तानिया ने उसकी बिलाल के साथ तस्वीर खींच ली। महानूर को दोनों ने कार में बिठाया और अस्पताल लेकर गए। वहाँ पता चला कि महानूर एक्सपेक्ट कर रही है। महानूर बिल्कुल मुरझाई हुई थी। तानिया अब वहाँ से गायब हो गई। तानिया ने अजलान को महानूर और बिलाल की पिक सेंड की। साथ में लिखा कि दोनों अभी तक एक दूसरे को चाहते हैं, तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक तो दोस्त ने कहा, ऊपर से सबूत के साथ। अजलान के दिल में शक पैदा ना हुआ, अलबत्ता वो हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन खामोश रहा। फिर मैसेज आया, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो अभी सिटी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ दोनों साथ होंगे, एक साथ। शायद कोई बात है जो वो दोनों वहाँ गए हैं। हालांकि महानूर के पास फ़ोन भी था, वो तुम्हें कॉल करके बता सकती थी, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। अजलान उसी वक्त ऑफिस छोड़ कर रवाना हुआ। बात यकीन की थी या नहीं, लेकिन अब तानिया ने अजलान के जहन में शक का पौधा लगा लिया था। अजलान को कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना याद था कि वो दुआएं कर रहा था किसी भी तरह से ये बात गलत निकले और महानूर बिलाल के साथ ना हो। अब जो होना था हो गया था। अजलान ने बिलाल के नाम से कमरा पूछा तो कमरे का नंबर बता दिया गया। अजलान उसी तरफ रवाना था। वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर के मंजर ने अजलान को कुछ और देखने के काबिल नहीं छोड़ा। नेक्स्ट सीन। महानूर अपने ऑफिस में काम करती रहती, सारा दिन वहाँ लगा देती, लेकिन सारी रात अजलान शाह के इश्क में गुजार देती। उसका बॉस भी मुस्लिम था जो बचपन से यहीं रहता था। महानूर ने अपना काम बहुत अच्छा किया था। उसका बॉस उससे हद दर्जे मुतासिर था, लिहाजा उसने अपना ऑफिस उसके अंडर दे दिया था। दिल लगाकर वो काम करती थी और तो और उसको घर की भी परेशानी नहीं थी। उसने यहाँ आने के बाद किसी से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रखा था। क्या कहती सबको? क्यों छोड़ आई थी वो अजलान को? उसको रह रह कर खुद पे गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने अजलान को सच्चाई नहीं बताई? ये सब तो ठीक था, लेकिन अजलान का रवैया उसकी समझ से बाहर था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी मुस्लिम फ्रेंड ने उसे काफ़ी टोका और अपना ख्याल रखने को कहा। वो नहीं मानी। आखिर में वो थक हार कर उसको लेडी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे होने की खबर दी। महानूर की दोस्त बहुत खुश हुई, लेकिन महानूर ने किसी भी किस्म के रद्द अमल जाहिर ना किया। उसकी फ्रेंड इस बात पर काफ़ी परेशान हुई, कोई माँ अपने बच्चों के लिए खुश क्यों नहीं थी? उसकी फ्रेंड ने उसको काफ़ी समझाया, ज़िंदगी कहीं नहीं रुकती महानूर, ज़िंदगी चलती रहती है। हम बहुत से दावे कर लेते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन महानूर, जब वो हमें छोड़ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम उनके बगैर रह सकते हैं। तुम रह कर दिखाओ। तुम्हारे पास जीने की वजह तुम्हारे बच्चे हैं। क्या उनको इस तरह छोड़ दोगी? उनकी क्या गलती है महानूर? उनकी गलती क्या यही है कि उनका बाप तुम्हारा शौहर है? अगर उनको जीने का हक नहीं, फिर तुम भी मर जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा भी तो शौहर था। जी लो महानूर, मुश्किल है मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं ना। उसकी फ्रेंड उसको समझा रही थी और वो भी सारा न सही थोड़ा तो समझ ही गई थी। लेकिन जब मुझसे ये पूछेंगे अपने बाप के बारे में, तब मैं क्या कहूँगी? महानूर ने सवाल किया। यार, तब की तब देखी जाएगी। अब ऐसा जुल्म तो ना करो। अपनी हालत देखो, आंखों के नीचे हल्के हैं, इतनी पतली लग रही हो। तुम्हारे बच्चे कैसे नॉर्मल होंगे? तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं महानूर, एक नहीं दो दो। तुम्हें शुक्र करना चाहिए, तुम 2 बच्चों की जन्नत बनोगी। खुद को मजबूत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो, सब अल्लाह पे छोड़ो।
खुद के लिए ना सही, खुद में पल रहे वजूद की खातिर ही संभल जाओ। मैं समझ गई, मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैं अब इस सारे मामले को एक तरफ और होने वाले बच्चों को एक तरफ रखूंगी। सर से कहना कि मैं कुछ महीने अब घर में बैठकर आराम करूंगी, जो वर्क होगा लैपटॉप पर कर लूँगी। गुड, मैं तुम्हें देखने आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब 8वां महीना चल रहा था। अज़लान अब भी उससे दूर ना था। उसकी याद महानूर को अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। वो दिन भी आ गया जिस दिन महानूर एक माँ के रुतबे पर फाइज हुई। महानूर ने दोनों बच्चियों को सीने से लगाया। उस दिन महानूर सबसे ज़्यादा रोई थी, बच्चों के आने की खुशी में भी और अज़लान के ना होने की वजह से भी। उसने दोनों बच्चियों का नाम अलीशा और अलिशबा रखा था। शुरू में महानूर काफ़ी तंग हुई, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से वो बच्चों की सही परवरिश कर पाई। बच्चियां दोनों बाप पर गई थीं। महानूर अज़लान को याद ना करने की लाख कोशिश करती, लेकिन जैसे उसकी नज़र बच्चों पर पड़ती, उसको ना चाहते हुए भी अज़लान याद आता। अब ये अज़लान ने किया था या किसी और ने कि उसके बैग में उसकी शादी की फ़ोटो रख दी थी। बच्चे इस तस्वीर को देखने की ज़िद करते तो महानूर ने इस तस्वीर को स्टोर में रख दिया। फिर एक दिन अचानक खेलते खेलते वो दोनों बच्चियां स्टोर में पहुंचीं और तब उनके हाथ में वो पिक भी लगी जिसमें उन्होंने पहली बार अज़लान को देखा था। महानूर को नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात अज़लान शाह से होने वाली है। उसको पता होता तो शायद वो उससे मिलना भी पसंद न करती। फिर एक दिन वो अपनी बच्चियों को पार्क लेकर गई। उसका दिल बहुत बेचैन था। उसको लग रहा था आज कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही अलग, कुछ ऐसा जिसका इसने तसव्वुर ही ना किया हो। या अल्लाह मुझे माफ़ कर अगर कोई गलती कर दी, या अल्लाह मुझे ये बेचैनी ना दे, या अल्लाह ये सब कुछ क्या है, आज मुझे क्या हो रहा है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर कोई गलती हो गई। महानूर इन्हीं सोचों में गुम थी कि बच्चियों ने पापा करके शोर मचाया और भागने लगी। महानूर को सारी हालत ही में समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसको समझ आया तो वो बच्चों के पीछे भागी। बच्चे उससे काफ़ी दूर थे। बच्चे किसी आदमी से मिल रहे थे। उसने भी कोई हरकत नहीं की और कुछ फासले पर खड़ी हो गई। बच्चियां उस आदमी से बातें कर रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। ऐसी मुस्कुराहट तो महानूर ने कभी नहीं देखी थी। ऐसी मुस्कुराहट जो शायद कभी महानूर के चेहरे पर नहीं आई थी, क्योंकि महानूर के पास बाप नहीं था। लेकिन उसकी बच्चियां आज अपने बाप से मिल रही थीं। मुस्कुराहट ऐसी भी होती है। महानूर बच्चों को देख ही रही थी कि आदमी ने महानूर को देखा। महानूर को लगा उसके पास चलते हुए लोग कहीं गुम हो गए हैं। ज़मीन एक जगह रुक गई है। उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। सांस ने कहा अब मुझसे नहीं होता। एक लहर उठी उसकी रीढ़ की हड्डी में, जो सीधा उसकी आंखों में आंसू बन गई। वक्त उल्टे कदम वापस चला। याद आया तो सिर्फ इतना, उसने कहा था ये मेरी औलाद नहीं। याद आया तो इतना, उसने इसके किरदार पर उंगली उठाई थी। याद आया तो सिर्फ अपना दुख। अना ने अंगड़ाई खाई और उसके दिमाग पर हावी हो गई। फिर इसने कुछ लफ्ज़ कहे, अगर तुम दोनों मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम दोनों से ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। लफ्ज़ थे या किसी माँ की फरियाद। बच्चियाँ दौड़कर उसके पीछे चली गईं। अज़लान ने फ़ोन निकाला और कहा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी, जो अभी मुझसे मिल कर गई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग फिर महानूर के पीछे रवाना हो गए। अज़लान थक चुका था इन सब से। अब वो हल चाहता था इस सब का, और इसे पता चला उसकी एक नहीं 2 बच्चियां थीं। वो तो खिल उठा, बहुत खुश था। फिर ये भी पता चला कि उसके बच्चे उससे गाफिल ना थे, थोड़ा सा ही सही, पर वो उसको जानते ज़रूर थे। दोनों कितनी प्यारी थीं। अज़लान खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। हाँ, बहुत थी, महानूर पर गई थी, अज़लान ने सोचा। फिर खुद ही अपनी बात पर हंस पड़ा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझसे मेरी फैमिली मिला दी। मैं वादा करता हूँ मैं उनको दोबारा मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे छोड़ कर जाएं। मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगा। तू बस मुझे माफ़ कर दे। और महानूर भी। ये कहकर वो नमाज़ पढ़ने चला गया। इश्क उसको अगर महानूर से था तो महानूर से पहले उसको रब से भी इश्क था। वो अपने रब का शुक्र अदा करने गया था। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था।
अब वजह बच्चों से मिलना थी या कुछ और मालूम नहीं। नमाज अदा करने के बाद उसने हाथ उठाए तो बेइख्तियार रो पड़ा, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी मिला दी, मेरी रहमत मिला दी। मेरी बच्चियाँ बहुत किस्मत वाली होंगी, तू मेरी माफ़ी कबूल कर दे या रब। मैं मजबूर था बहुत ज़्यादा, मुझे मेरी मजबूरी की सज़ा ना दे। महानूर घर आ गई थी। इसकी दोनों बेटियां उससे लड़ रही थीं, बुरा भला कह रही थीं। क्यों? वजह यही कि वो अपने पापा से मिलेंगी। उसे याद आया वो भी अपनी माँ से लड़ा करती थी, इसी तरह उन्हें भी बुरा बोलती थी। क्यों? तब भी वजह यही थी कि उसे अपने बाप से मिलना था। वो ऐसी ही थी इन दोनों की तरह, और ये दोनों बिल्कुल उसी पर गई थीं। अब वो सिर्फ यही सोच रही थी बच्चों को बाप से मिलाए या नहीं। उसे रह रह कर अपना बचपन याद आ रहा था, कैसे वो अपने बाप की कमी महसूस करती थी। स्कूल में फादर डे होता तब सारे बच्चे बाप के गले लगते, उनको चूमते, उन्हें गले लगकर गोल गोल घूमते, और महानूर खुद अपने ही गले लगकर रोती। अब फैसला उसके हाथ में था, सब कुछ भुलाकर वापस चली जाए या फिर दो और महानूर बनाए और उन्हें बेआसरा कर दे, इन्हें बाप की शफकत से दूर कर दे, बाप के साए से महरूम कर दे। और अब वो दो और महानूर नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी बच्चियों के साथ लेकर गई ताकि वो अपने बाप से महरूम ना हो। इसे एक हदीस याद आई, उसकी अम्मी इसको हदीस सुनाया करती थीं। तर्जुमा: अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह का गुस्सा वालिद के गुस्से में है। माजी ख़त्म। हाल: महानूर तुमसे हूँ। अज़लान नमाज पढ़कर आया तो इसको किसी सोच में गुम देखा। महानूर। अज़लान ने उसको फिर आवाज़ दी। महानूर। अब की बार अज़लान ने उसके आगे हाथ हिलाया। महानूर। अज़लान ने बुलंद आवाज़ में कहा। हाँ हाँ। महानूर हड़बड़ाई। महानूर, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ और तुम हो कि गुम हो अपनी सोचों में। सिर्फ 7 मिनट, और इन 7 मिनट में मैंने 7 साल का सफ़र किया। महानूर दिल में सोच कर रह गई, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। महानूर, डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं। महानूर ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक हो जाएगी, बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, वो बहुत बहादुर है, तुम पर गई है। आप इधर आओ, उसने आप इधर आओ अलिशबा, अज़लान ने उसे बुलाया। वो चुपचाप अज़लान के पास आ गई और कस के गले लगाया। अब वो थोड़ी सी संभल गई थी और जाकर महानूर के पास बैठ गई। अज़लान अब महानूर को देख रहा था। अब रात बहुत हो गई है महानूर, तुम घर जाओ, मैं यही हूँ, अज़लान ने उसको कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम जाओ। अलिशबा की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर जाओ, चेंज करो, फ्रेश होकर वापस आओ। मैं नहीं जाऊँगी। महानूर यार, मैंने कहा है ना, मैं यही हूँ, तुम जाओ। बहरहाल अब महानूर उठी, अलिशबा का हाथ पकड़ा और आगे को चल पड़ी। अज़लान उसे देखता रहा, वो इसकी नज़रों से ओझल हो गई। अज़लान ने अब आंखें बंद की और सर सीट की पुश्त से टिका दिया। महानूर फ्रेश होकर वापस आई, अलिशबा को अपनी फ्रेंड के हाथ छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा अब अलीशा बिल्कुल ठीक है, उसको घर लेकर जाया जा सकता है, अज़लान ने उसको बताया। दोनों ने शुक्राने के नफल अदा किए। इसके बाद अलीशा को घर लेकर आए। महानूर की दोस्त भी आई थी। अलीशा को देखकर अलिशबा बहुत ज़्यादा खुश हुई और दोनों बहन आपस में बातें करने लगी। महानूर अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी जब अज़लान किसी काम से अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम, अज़लान ने कहा। ये मैं फल लेकर आया था। फल देकर अज़लान चला गया। ये कौन था? महानूर की फ्रेंड ने पूछा। मेरा शौहर, महानूर ने कहा। माशाअल्लाह, कितना हैंडसम है। हाय, पहले कहाँ था ये और अब कैसे मिला? इन सारी बातों के जवाब में महानूर ने उसको सारा किस्सा सुना दिया। महानूर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम बुरा ना मानो, अल्लाह ने जो किया अच्छे के लिए किया है। अब तुम दोनों एक नई शुरुआत करो, उसकी फ्रेंड ने कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसकी फ्रेंड के जाने के बाद अज़लान आया। कैसी हो? अज़लान ने पूछा। ठीक हूँ। कैसा है मेरा बच्चा? अज़लान अब अलीशा से बात कर रहा था तो महानूर उठकर बाहर आ गई ताकि बाप बेटी अच्छे से बात कर सकें, और कुछ टाइम बाद अज़लान भी उसके पीछे आ गया। वहाँ से क्यों उठकर आ गई? ऐसे ही। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहें। मैं ये कह रहा था कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखूँगा। तुम लोगों को हर वो चीज़ दूँगा जो तुम लोगों का हक है। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दो।
मैंने आपको पहले मौका दिया था, क्या हुआ इस मौके का? आपने मुझे वही तकलीफ़ दी जो पहले दी, हत्ता कि आपने मुझे उन तमाम तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दी। मैं जितनी बार आपको मौका दूंगी आप हर बार यही करेंगे। तब तुमने पहला मौका दिया था, आज आखिरी मौका दो। अज़लान ने अब भी वही कहा। मैं इस बारे में अब दोबारा नहीं सोचूंगी, उसका एक आखिरी हल है, हमारी तलाक। महानूर ने कहा। तलाक की बात पर अज़लान का तो दिमाग ही घूम गया, लेकिन उसने खुद पर और अपने गुस्से पर ज़ब्त किया, पास रखी कुर्सी को पाँव से धक्का दिया और तन फन करता कमरे से चला गया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? ये कहकर महानूर गिर गई। अगर उसने सच में ऐसा कर दिया, उससे ज़्यादा वो इससे आगे सोच नहीं सकी। सुबह वो उठी, बच्चों को फ्रेंड के पास छोड़ा और ऑफ़िस की तरफ गई, क्योंकि आज ऑफ़िस का बहुत ज़रूरी काम था। उनका ऑफ़िस अब किसी और का ऑफ़िस होने वाला था। उसके बॉस ने अपना ऑफ़िस किसी को बेच दिया था। अब वजह क्या थी मालूम नहीं थी, या वजह क्या हो सकती है ये महानूर को पता ही नहीं था। वो जैसे तैसे ऑफिस पहुंची। उसने आज डार्क ब्लू ड्रेस पहनी थी जिस पर क्रीम कलर का काम था, साथ उसने क्रीम कलर का ही हिजाब पहना था। हाथ में अपना हैंड बैग और लैपटॉप पकड़े वो ऑफिस में दाखिल हुई। कोई आदमी चेयर पर बैठा था जिसकी महानूर की तरफ पीठ थी। सारे वर्कर चुपचाप खड़े थे। मिस महानूर, आज आप लेट क्यों आई हैं? आदमी ने सवाल किया। सर, कुछ काम था, आज पहली बार लेट हुई हूँ। आई एम सॉरी। आप आज पहली और आखिरी बार लेट हुई हैं। मैं एक बार गलती माफ़ करता हूँ, बार बार नहीं। महानूर को ये सब अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो चुप रही। आप सब अपना काम करें और जो आप लोगों को रूल्स की फ़ाइल मिली हैं वो एक बार मिस महानूर को भी दिखाएं। और हाँ मिस महानूर, रूल्स पढ़कर मेरे ऑफिस में आएँ, आपसे बहुत काम है। ये कहकर आदमी महानूर की तरफ मुड़ा। महानूर को पक्का यकीन था यही शख्स होगा, इसलिए उसे कोई झटका नहीं लगा। इसने जी सर कहा और अपने कैबिन की तरफ रवाना हुई। उसका बॉस भी उठकर चला गया। महानूर अपने कैबिन में गई और वर्कर से जाकर फ़ाइल ली, रूल्स पढ़े। काफ़ी सख्त मालूम होते हैं सर, एक वर्कर ने कहा। सिर्फ सख्त नहीं हैं, थोड़े से हैंडसम भी हैं, एक और लड़की ने कहा। हाँ, लेकिन गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है और इतनी अक्कड़ कर बात करते हैं कि जैसे हम इंसान नहीं हैं। किसी लड़की को आँख उठाकर नहीं देखते। शायद फितरत ऐसी है उनकी। सारे वर्कर्स अपने मुताबिक सर के बारे में राय दे रहे थे और महानूर बेचारी सुन रही थी, लेकिन कोई और भी था जो सुन रहा था। सब अपना अपना काम करें, मुझे डिस्कस करना छोड़ दें एंड महानूर जल्दी से मेरे ऑफिस आएँ। और सबको ये बता दूं, आप सब पर कैमरा लगे हुए हैं जिसमें ना सिर्फ आप लोगों की नकलो हरकत आ रही है, बल्कि आप लोग जो कुछ फरमा रहे हैं वो भी मैं सुन रहा हूँ। ये सबकी पहली गलती है और आइंदा के बाद ऐसी हरकत कोई ना करे। अज़लान की आवाज़ छोटे लाउड स्पीकर से आ रही थी जो तकरीबन सारे ऑफिस में लगे हुए थे। महानूर ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। महानूर ऑफिस में दाखिल हुई। इसका जूता इसके दुपट्टे में अटका और महानूर बीबी ज़मीन को लगती, लेकिन यह सब होने से पहले अज़लान ने उसको बचा लिया। छोड़ दे मुझे, अज़लान ने उसे खींच कर अपने सामने किया। हम जुदा होंगे या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है जाना। तुम्हें बहुत सताना है जान, अज़लान ने आंख मार कर कहा और महानूर उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हो गया, महानूर ने दांत पीस कर कहा। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अज़लान ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। अब आप मुझे रास्ता दें। ये फूला हुआ क्यों है तुम्हारा? अज़लान ने कहा। क्या फूला हुआ है? महानूर ने नासमझी वाली नज़र से उसे देखा। नाक। और क्या, देखो कैसे फूल फूल कर पकोड़ा बन गया है। अज़लान ने उसकी नाक को दबाया। अज़लान ना करें, मुझे दर्द हो रहा है। महानूर ने अपने नाक पर हाथ रख लिया और अज़लान को अलग करके जाने लगी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? महानूर अब बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह बात कर रही थी। जाओ सबको बोलो कि आज रात मेरे घर पार्टी है, वजह आपको मालूम है। अज़लान भी अब सीरियस हो गया था। सबको कहें आज रात मेरे घर आएं, बस अभी आप जा सकती हैं। आप तो जानती हैं हमारी कंपनी में सिर्फ मुस्लिम्स ही काम करते हैं, तो सबको जाएं बता दें। अज़लान बिल्कुल बॉस की तरह पेश आ रहा था। ओके सर, बट टाइम? महानूर ने सवाल किया। टाइम 10 बजे और सबको ड्राइवर लेने आ जाएगा। ओके, ये कहकर महानूर बाहर आई और सबको बता दिया। सब हैरान भी थे लेकिन इनको खुशी भी थी।
फिर सब बैठकर काम करने लगे। महानूर अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। उसके मोबाइल पर कॉल आई। उसे काम करते हुए बहुत इस तरह काम करते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हो माय स्वीट हार्ट, अजलान ने कहा और साथ में छत फाड़ कहा भी लगाया। मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे दोबारा कॉल भी मत करना, महानूर ने दांत पीस कर कहा और फ़ोन को टेबल पर फेंक दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को, हरकतें तो इसकी गली के लोफर वाली हैं, मनहूस। मेरा क्या, मेरी तरफ से कहीं भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करे, ढीठ इंसान। इतनी बेइज्जती करती हूँ फिर भी गधा। महानूर उसको एक एक नाम से नवाज रही थी कि वहाँ से एक मेल वर्कर का गुजर हुआ। मैम, आप किसको गालियाँ दे रही हैं? वर्कर ने पूछा। बॉस को। महानूर बेध्यानी में बोल गई। क्या कहा मैम? वर्कर हैरान होकर बोला। वो है एक शख्स मुझे तंग करता है, उसको गाली दे रही थी। आप बताएं आप क्यों आए हैं? महानूर ने बात बदलने की कोशिश की। आपको ये फाइल देनी थी। वर्कर ने दी और चला गया। महानूर का मोबाइल बजने लगा। महानूर ने नज़रअंदाज किया। अजलान ने फिर कॉल की। महानूर ने अब की बार उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अजलान ने दूसरे नंबर से फिर कॉल की। आपको है क्या आखिर, सारा दिन तंग करते हैं मुझे मेरा काम करने दे, महानूर ने सख्त गुस्से में कहा। हाँ तो तुम्हारा काम है अपने शौहर का ख्याल रखना और जो वो कहे वो मानना, इसलिए आज रात तुम वही ड्रेस पहनोगी जो मैं भेजूंगा। और अजलान ने जानबूझकर बात आधी में छोड़ दी और आगे कहें। महानूर अब बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। बच्चों को लेकर आना, मैं इन्हें नहीं लाऊंगी। महानूर अब उसको सताना चाहती थी। मैं तुम्हें कह नहीं रहा और ना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स माई ऑर्डर, अजलान ने कहा। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करती जाऊँ। तुम्हें ना इतना अरसा छूट मिल गई है ना, इसलिए तुम इस तरह कर रही हो। मिलो ज़रा मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ आज। लगता है तुम भूल गई हो किससे बात कर रही हो। भूली नहीं, याद है सब मुझे, यही कि तुम अजलान शाह हो। अभी के अभी ऑफिस आओ मेरे। मैं नहीं आ रही, महानूर ने कहा और मोबाइल बंद करके रख दिया। वो अपना काम करने लगी। अजलान गुस्से से तन फन करता हुआ आया और महानूर को उठाकर ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। मुझे नीचे उतारो। नहीं, तुम्हें तो आना नहीं था ना। अजलान सख्त गुस्से में लग रहा था। सारे वर्कर हैरान और परेशान थे। आप सब बैठ जाएं, ये आप लोगों की मैम मेरी बीवी हैं, इसलिए परेशान ना हो। सब वर्कर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंसे और हूटिंग करने लगे। शुक्रिया सबका, अजलान ने कहा और महानूर को लेकर आगे बढ़ गया। अपने ऑफिस में लाकर इसने महानूर को खड़ा किया। अब बोलो तुम। अजलान उसकी आंखों में देख रहा था। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? शौहर हूँ तुम्हारा मैं, शौहर। वाह अजलान शाह वाह, महानूर ने ताली बजाई। तुम कातिल हो महानूर के प्यार के, महानूर के यकीन के, महानूर में बसी एक मासूम लड़की के। तुमने शादी की है ना मेरे साथ, अब देखते जाओ व्हाट कैन आई डू विद यू। महानूर के लहजे में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जहर था। अजलान उसे देखता रहा और अचानक ही जो अपनी टेबल की तरफ बढ़ा, चाबी उठाई, महानूर को घसीटता हुआ ऑफिस से लेकर आया, कार में बिठाया और शहर से दूर, बहुत दूर ले आया। यहाँ समुंदर था, दोनों साहिल समुंदर के करीब खड़े थे। महानूर, अजलान ने उसको बुलाया। महानूर ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती ना? महानूर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अब। अगर तुमसे दूर हुआ तो तड़पती हुई मछली जैसी हालत होगी मेरी। मुझ पर तरस खाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं, इतना हौसला नहीं। तुम नहीं तो अजलान भी नहीं, तुम नहीं तो मेरी सांस नहीं, तुम नहीं तो अजलान का वजूद बेवजूद है। तुम ना समझो मुझे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे समझ लो। इस टाइम मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी महानूर। तुम्हारी जान को खतरा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। मुझे जो समझ आया मैंने वो किया। खुदा के वास्ते महानूर, मुझे बच्चों से दूर ना करना, मुझे खुद से दूर ना करना। मैं तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह ख्वार होता रहा, तुम्हें ढूंढता रहा और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें तलाक दे दूँ? नहीं, कभी नहीं। मुझे मार कर बेवा हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खुद से अलग कर दूँ, ये कभी नहीं होगा। वो शुएब थे जिन्होंने छोड़ दिया, मैं अजलान हूँ। खुद को मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने मुंह से तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। याद रखो,
अजलान उसके पास आया। अपने इस छोटे से दिमाग में डाल लो। अजलान ने उसकी कनपटी पर अपनी उंगली रखी। डाल लो अपने जहन में कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखो मिस महानूर अजलान शाह, याद रखो। अजलान और महानूर को मौत के सिवा कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती। महानूर को अजलान की आंखों से खौफ आ रहा था। अजलान, मुझे डर लग रहा है तुमसे, तुम्हें अब डरना चाहिए। नहीं अजलान, प्लीज़ छोड़ दो, मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा दिल तुम्हारे सामने है। अजलान अब बहुत शौक हो रहा था। तुम बदल गए हो अजलान, महानूर ने कहा। तुम जो मुझसे दूर चली गई थी, अब आ गई हो ना मेरे पास, अब मुझे वापस पहले जैसा कर देना। ये कहकर अजलान ने उसका हाथ पकड़ा, वापस कार की तरफ लाया, उसको कार में बिठाया, खुद भी बैठा। महानूर के हाथ को वापस अपने हाथ में कैद किया और कार चलाई। इसी वक्त अजलान ने इंग्लिश गाना लगाया। अंग्रेज़ी गाने के ये बोल कार में रोमांटिक सीन पैदा कर रहे थे। अजलान अभी तक महानूर का हाथ अपने हाथ में लिए हुए था, अलबत्ता अब उस पर अपना अंगूठा मसल रहा था। महानूर को अपने माथे पर ठंडे ठंडे पसीने महसूस हो रहे थे। हाथ छोड़ दें अजलान, महानूर ने हल्की आवाज़ में कहा। अजलान, हाथ छोड़ दे मेरा, महानूर ने कहा और हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अजलान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी और महानूर ने लाख कोशिश की, सब बेकार। थक गई? अजलान ने उसको सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। महानूर ने एक साथ दो बातें की। अब चलो तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेते हैं, अजलान ने उसको कहा और कार को मॉल की तरफ रवाना किया। मॉल आ गया था, दोनों उतरे। महानूर ना चाहते हुए भी उसके साथ थी। वो अजलान शाह था। महानूर ना मानती तो वो उसको उठाकर सारे मॉल में घुमाता, ना सिर्फ घुमाता बल्कि उससे ड्रेस भी पसंद करवाता। किस कलर की ड्रेस लोगी? अजलान ने उसे देखा। सफ़ेद लूँगी, महानूर ने कहा और दोनों ने अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट की और वापस कार में आकर बैठ गए। फिर वो उसको ऑफिस ले आया। महानूर को शर्म आ रही थी, इसलिए वो भागती हुई अपने कैबिन में चली गई। काम करते करते पता ही नहीं चला शाम के 6 बज गए। महानूर उठी, फ़ाइल उठाई और अजलान के पास ले गई। अजलान को फ़ाइल दी। वाह मेरी स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा काम किया है। अब चलो तुम्हें घर पहुंचा दूं, फिर अपने घर भी तो जाना है और काम भी करना है। फिर अजलान ने महानूर को उसके घर छोड़ दिया, बच्चों से गले मिला और फिर अपने घर रवाना हो गया। चलो तुम दोनों जल्दी तैयार हो, महानूर ने कहा। क्यों? दोनों ने एक साथ कहा। तुम्हारे पापा ने कहा है उनके घर जाना है, उन्होंने पार्टी रखी है, वहाँ सारे ऑफिस वर्कर भी होंगे, इसलिए वहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, ना ही कोई शरारत करनी है, किसी को तंग नहीं करना। मेरा तो मालूम है ना तुम लोगों को। हाँ मम्मा, हमें आपका मालूम है, दोनों ने कहा। जाओ फिर तैयार हो जाओ जल्दी से। महानूर अपने कमरे में जाकर तैयार हुई। सफ़ेद सूट ज़ेबतन किया। आज पता नहीं क्यों उसको ये सब करना अच्छा लग रहा था। उसने आंखों पर लाइनर लगाया, साथ में काजल लगाना नहीं भूली। उसके बाद पिंक लिपस्टिक उठाई और अपने होठों पर लगा ली। इसने खुद को आईने में देखा। इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने जिसका अक्स था वो बहुत प्यारी थी। उसके बालों का बहुत ही सादा सा जूड़ा बना हुआ था। आंखों पर लाइनर लगाए वो औरत किसी को भी पागल बना सकती थी। साथ में होठों पर लिपस्टिक लगाए वो तो कोई और ही महानूर लग रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आई तो अलीशा और अलिशबा ने भी इत्तफाक से सफ़ेद ही जोड़ा पहना हुआ था। ओहो, तुम दोनों ने मम्मा की नकल की, महानूर ने मजाक से कहा। नो मम्मा, मम्मा ने हमारी नकल की, अलीशा ने कहा। तो महानूर हंसने लगी। ओके चलो अब चलते हैं। तीनों बाहर आए तो कार पहले ही खड़ी थी। तीनों बैठे और अजलान शाह के घर रवाना हो गए। पार्टी अपने उरूज पर थी, सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन अजलान को जिसका इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आई थी। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे। वेटर सबको सर्व कर रहे थे। अजलान की प्यासी निगाहें अभी तक महानूर का इंतज़ार कर रही थीं। फिर महानूर उसको दूर से आती हुई दिखाई दी और दोनों बच्चियां पापा करते सारे मेहमानों के बीच से दौड़ती हुई अजलान से लिपट गईं। अजलान ने भी उन्हें गले लगाया। दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। अजलान ने दोनों के गाल पर बोसा देकर कहा, वी लव यू पापा, दोनों ने कहा। महानूर अब उनके पास आ चुकी थी। अजलान ने उन्हें स्टेज पर ले आया और सबसे उनका तारुफ करवाया। अब वो उन्हें एक एक मेहमान से अलग से मिलवा रहा था। एक मेहमान ने तो महानूर का हाथ पकड़ लिया। अजलान को बहुत गुस्सा आया। उसने महानूर का हाथ उसके हाथ से अलग किया। मेरी बीवी हैं ये,
उनको कोई और नहीं छू सकता। सब अजलान को देख रहे थे। महानूर खुद बहुत घबरा गई थी। अजलान ने वेटर से पानी की बोतल ली और सब मेहमानों के सामने महानूर का हाथ धोने लगा। महानूर उसको मना करती रही, लेकिन वो भी अजलान शाह था, किसी की सुनता थोड़ी था। महानूर का हाथ धोने के बाद उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इससे महानूर का हाथ साफ किया। साफ करने के बाद उसने इस आदमी की तरफ देखा जिसने महानूर का हाथ पकड़ा था और आंखों ही आंखों में कहा, अब देखो बच्चे। उसके बाद अजलान ने अपने होंठ महानूर के हाथ पर रख दिए। अलीशा और अरिश्मा ने तालियां बजाईं तो सारे मेहमानों ने भी बजा दी। सब अजलान की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे और महानूर को अजलान इस वक्त जहर लग रहा था, लेकिन वो सबके सामने मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। 12 बजते ही एक बहुत बड़ा केक लाया गया। हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ, अजलान ने ये महानूर के कान में कहा। महानूर ने कोई भी तासुर नहीं दिया। अजलान को अजीब लगा, लेकिन वो खामोश रहा और महानूर के साथ केक काटा। इसके बाद अजलान उसे पकड़कर स्टेज पर लाया और दोनों ने कपल डांस किया, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। सब ने बहुत ज़्यादा हुटिंग की। कैमरामैन ने काफ़ी खूबसूरत यादें कैमरे की आंख में कैद की। हंसो जली हुई लड़की, अजलान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। तुम मुझसे बात ना करो, महानूर ने कहा। अजलान को उसकी बात बुरी लगी। उसने महानूर को कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया। ये क्या हरकत है अजलान? तुम जितना सोचोगी मैं उससे भी बुरी हरकतें करूँगा। अजलान, तुम कब शर्म करोगे? महानूर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। याद नहीं तुम्हें कहा तो था कि जिस दिन तुम्हारे घर घोड़ी लेकर आया था, अपनी शर्म घोड़ी के पाँव के नीचे दे दी थी। उफ, लो देखो अब हंस रही हो, महानूर ने अपने सफ़ेद दांत दिखाकर कहा। दोनों की बातें चल रही थीं। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता चले गए। दोनों बच्चियों को भी नींद आ रही थी। अजलान, मुझे घर छोड़ आओ, बच्चों को नींद आ रही है। ओके चलो। दोनों ने बच्चे उठाए और कार में उनको सुलाया। महानूर अजलान के साथ बैठ गई। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, अजलान ने कहा। हाँ, तभी तुमने वो घटिया हरकत की, महानूर आहिस्ता बुड़बुड़ाई। वो कोई हरकत नहीं थी महानूर, इस मनहूस इंसान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था? अजलान ने कहा। पता नहीं, महानूर ने कहा। क्या पता नहीं? तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम है अपने इश्क को किसी और के साथ देखना कैसा है? तुम्हें नहीं मालूम ना, क्योंकि तुम वैसा मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं ही पागल हूँ। और हाँ, शुक्र करो मैंने उसका हाथ नहीं तोड़ा। वो तो मैं सारे मेहमानों का लिहाज कर गया, वरना मेरे गुस्से से तुम वाकिफ़ हो। मैं लोगों को ज़िंदा गाड़ देता हूँ, यूँ ज़िंदा नहीं छोड़ता। इस मनहूस को तुमने थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? हिम्मत कैसी हुई उसकी तुम्हें हाथ लगाने की? अजलान बिना किसी फुल स्टॉप के बोलता जा रहा था। हाँ, तो मुझे छुआ था ना उसने, तुमने क्यों हरकत की? अजलान ने उसको खींच कर अपनी तरफ किया। क्योंकि बीवी हो तुम, अजलान शाह की बीवी, समझी ना? अजलान ने एक एक लफ्ज़ चुबा कर कहा और उसको आज़ाद कर दिया। महानूर की आंखों से मीना बरसना शुरू हुआ। अब क्या हुआ? अजलान अब तंग आकर बोला। मुझे दर्द हुआ। और क्या हुआ? ओहो, अजलान ने कार रोकी और उसको पकड़कर खुद से लगाया। महानूर उसको धक्का दे रही थी, लेकिन अजलान के सामने कहाँ उसकी चलनी थी। महानूर, अजलान, ये कोई दाग नहीं जो मिटाने से मिट जाएगा। मेरे प्यार का एहसास है, तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। ये कहकर उसने कार दोबारा चलाई। अब की बार महानूर बिल्कुल चुप थी और अजलान भी यही चाहता था कि वो चुप रहे। अजलान ने उसको घर पहुंचाया। उसके बाद उसके साथ बच्चों को उठाकर कमरे में सुला दिया। अब वो जा रहा था, लेकिन मुड़ा महानूर के करीब जाने लगा। महानूर भी कदम पीछे लेती रही। अब वो बिल्कुल दीवार से लगी हुई थी और अजलान उससे। महानूर ने डर के आंखें बंद कर दी। अजलान ने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर जब्त की और इससे दूर हो गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, जब तुम आना चाहो। ये कहकर अजलान घर से बाहर निकल गया और महानूर सिर्फ उसे देखती रह गई। अजलान अब अपने घर आ गया। इसे महानूर के गुस्से में वो लफ्ज़ याद आ रहे थे तो इसे बहुत हंसी आ रही थी। क्या हो तुम मिस महानूर? तुम्हें देखता हूँ तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, मेरे काबू में नहीं रहता। तुम मेरी जान हो। नहीं, ये गलत है। तुम तो मेरी सांस हो, मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून हो। तुम सिर्फ अजलान शाह की हो और जो अजलान की हो
वो फिर सिर्फ अजलान की ही होगी हमेशा, अजलान की, सिर्फ और सिर्फ अजलान की। वो ये सोच कर मुस्कुराया, मेरा इश्क ही तो है महानूर। अजलान ने ज़ेर लब बुड़बुड़ाया और मुस्कुरा दिया। अब वो घर आ गया था, मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हुआ। इसके नौकर बहुत हैरान थे कि अचानक सर को क्या हो गया है। सुन, ये सर इतना क्यों खुश हैं? अबे तेरा क्या, अपना काम करो, उनकी मर्जी वो करें, उनकी सज़ा जानता है ना तू। दोनों नौकर अपना काम छोड़कर बातों में लगे हुए थे। सुबह खिड़की से सूरज की रोशनी ने महानूर के चेहरे का इस्तकबाल किया। महानूर सोती रही, बिल्कुल नहीं उठी। लेकिन उसे अचानक याद आया कि बच्चों ने तो स्कूल जाना है। वो जल्दी से उठी, फ्रेश होने चली गई। बाहर निकली तो बच्चों के लिए फटाफट नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को उठाया। जल्दी करो अलीशा, अलिशबा अभी तक जो कि नींद के मज़े ले रही थीं। उफ मम्मा, जल्दी तो कर रही हूँ, अलीशा ने कहा और फिर फटाफट उठकर बाल बनाने लगी। मुँह हाथ धोकर वो नाश्ते की टेबल पर आ गई। अब दोनों नाश्ता कर रही थी। महानूर लैपटॉप पर बैठी अपना काम कर रही थी। मम्मा, अलीशा ने कहा। जी, महानूर ने जवाब दिया। मम्मा, अगर आप बाबा को किसी और के साथ देखेंगी तो क्या करेंगी? अलीशा ने पूछा। मैं उसकी वो हालत करूँगी कि जो उसने सोची भी नहीं होगी। ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ख्वाब में भी अजलान को अपने साथ नहीं देखेगी। उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी, दांत तोड़ दूंगी, ताकि वो किसी और के शौहर को ना देख सके। नूर बोलती जा रही थी और इसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती जा रही थी। महानूर जलन में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी और अलिशबा ने जल्दी अपने टैब से अजलान को डन लिखा और महानूर की वो वॉइस भेजी जो इसने अभी अभी रिकॉर्ड की थी। ओके मम्मा, हमारा हो गया। और बाहर बस भी आ गई है। दोनों अल्लाह हाफिज़ करके चली गईं। लेकिन महानूर अभी तक ये सोच रही थी कि अलीशा ने ये क्यों पूछा, ये इन दोनों को क्या हो गया है, पता नहीं क्या क्या देखने लगी हैं। उनका टैब चेक करना पड़ेगा। महानूर टैब की तरफ जा रही थी कि अलार्म बजना शुरू हुआ। ओह, बाद में टैब देखूंगी, अभी ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ वरना मिस्टर गोरीला मुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर महानूर अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। इसने आज ब्लू कुर्ती पहनी थी, साथ वाइट शलवार। इसने बाल खोले, फिर दोबारा बनाए। बाल बनाते वक्त उसके हाथ उसकी गर्दन से टच हुआ। इसने बाल छोड़ दिए और आंखें बंद करके अपनी गर्दन को दोबारा छुआ। इसे अजलान शाह का एहसास हुआ। कितना करीब उसे वो लगा था। वो उसे अपनी रगों में दौड़ने लगा था जैसे। उसने अपना लॉकेट उठाया और गले में पहन लिया। अपने बालों को जूड़ा बनाया और दुपट्टा सर पर पहना। हल्की सी लिपस्टिक लगाई, फिर अपना बैग उठाया, मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ें उठाईं। लैपटॉप उठाया और टैक्सी का इंतज़ार करने लगी जो अजलान उसके लिए रोज़ भेजता था। टैक्सी आ गई तो वो इसमें बैठ गई। ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। आज पता नहीं क्या करेगा अजलान। महानूर ये सोच ही रही थी कि उसके नंबर पर कॉल आई। उसने उठाई। अभी तक कहाँ हैं आप? अजलान ही था। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, महानूर ने कहा। अच्छा, कर लो, मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा, अजलान ने कहा। शक्ल देखी है अपनी? महानूर कहाँ हार मानने वाली थी। हाँ, बहुत देखी है, और तुम आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तुम पर मरता हूँ माय मिसेस, बाकी पूरी दुनिया मुझ पर मरती है। सिर्फ पाकिस्तानी गर्ल्स नहीं, यहाँ की गर्ल्स भी। तुम क्या जानो। महानूर को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया। समझता क्या है खुद को। ऑफिस आ गया तो महानूर कार से निकली और बजाय कहीं और जाने के सीधा अजलान के ऑफिस गई। अजलान अपनी किसी एंजल नामी दोस्त के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। महानूर ऑफिस में गई तो वो बैठी हुई थी। इसको निकालो अभी, महानूर ने कहा। नहीं, आप बाहर जाएं, मुझे वर्क है। अजलान ने उसको मुकम्मल इग्नोर कर दिया। मैंने कहा निकालो। महानूर ने फिर कहा नहीं निकालूंगा, जाओ यहाँ से। अब की बार अजलान ने गुस्से से कहा। इसका एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था जिस पर वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऐसी बेइज्जती आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो मरे मरे कदम उठाकर चली गई। अजलान को दुख हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट भी अहम था। महानूर रोती हुई अपने कैबिन में गई और एक बार उसने अजलान को कॉल की कि क्या पता वो उठा ले, लेकिन अजलान ने अब की बार भी नहीं उठाया। वो बैठकर रोने लगी। उसको गुजरा हुआ सब कुछ याद आ रहा था, एक एक चीज़। उसका सर चकराने लगा। इसने खुद को संभालना चाहा, लेकिन अगला चक्कर बहुत ज़ोर से आया और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई।
असलान ने जल्दी जल्दी अपने दोस्त को फारिग करके भेज दिया और ख़ुद महानूर की तरफ आ रहा था। महानूर के कैबिन में कदम रखते ही इसका दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो भागता हुआ महानूर के पास गया और इसको उठाकर कार की तरफ बढ़ा। असलान ने महानूर को पिछली सीट पर लेटाया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। महानूर को एडमिट कर लिया गया, उसको कुछ इंजेक्शन्स लगाए गए। असलान की हालत देखने वाली थी। वो आज बहुत डर रहा था। उसको लग रहा था वो महानूर को खो देगा। महानूर को खो देना मतलब अपनी ज़िंदगी को खो देना था। तुम बस एक बार जाग जाओ, मेरा वादा है मैं तुम्हें दोबारा खुद से दूर नहीं करूँगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। असलान फिर इसी हालत में मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, सजदे में गिर गया। या खुदा इसे कुछ ना करना, मेरे रब इसे कुछ ना करना, मेरा क्या होगा अल्लाह, मैं मर जाऊँगा। या अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, बस उसे जल्दी ठीक कर दे। या अल्लाह मेरी हालत पर रहम खा। वो सजदे में रो रहा था। असलान शाह सजदे में रो रहा था। किसके लिए? महानूर के लिए, एक लड़की के लिए। वो लड़की जिसको इसने नफ़रत के लिए चुना था, वो लड़की जिसको असलान ने अपनी अना का मसला बनाया था। हाँ, वही लड़की जिसकी इज़्ज़त असलान की वजह से ही खाक हुई थी। हाँ, वही लड़की जिससे ज़ोर ज़बरदस्ती असलान ने शादी की थी। वही लड़की जिसने इतना जुल्म सहा और बदले में असलान को उफ भी ना कहा। हाँ, वही लड़की जिसने सोचा वो असलान को मिट्टी कर देगी। हाँ, वही लड़की जिसने कहा था वो असलान को कभी माफ़ नहीं करेगी। वही लड़की जिसने सिर्फ अपनी माँ की एक बात मानी और सब कुछ भुला दिया। हाँ, अपना दुख, अपना हर दर्द, अपनी तकलीफ़, हाँ वो सब कुछ जो असलान ने उसके साथ किया। वही लड़की जिसने असलान की सबसे ज़्यादा जिसको असलान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और असलान ने उसको छोड़ दिया। वही महानूर शाह जिसने इंतकाम का कहा था, लेकिन महरम के सामने सब कुछ भूल गई, अपना बदला सब भूल गई। हाँ, जब उसने असलान को देखा तो सब भूल गई। उसको याद रहा तो यही कि असलान शाह उसका शौहर है, उसका हमसफ़र, उसका साथी, सिर्फ उसी का, सिर्फ महानूर असलान का। हाँ, असलान किसी के लिए बना था तो वो महानूर थी। असलान ने सलाम फेरा और रो रो कर दुआ करने लगा, मेरा इश्क वापस कर दे मौला। असलान शाह का गुरूर ही महानूर है। हाँ, मुझे फ़ख्र है मेरी बीबी महानूर है, बस मेरा फ़ख्र बचा कर रखना। मुझे मेरा इश्क सलामत चाहिए, मुझे मेरी मानो वापस चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए। वो रो रो कर फरियाद कर रहा था। वो असलान शाह जिसके पीछे लड़कियां पागल थीं, आज वो पागल बना सिर्फ एक लड़की के पीछे, सिर्फ महानूर के पीछे। वो मस्जिद से निकलकर अस्पताल आ गया। महानूर होश में आ चुकी थी, अब वो काफ़ी बेहतर थी। असलान कमरे में आया तो महानूर बैठी हुई थी। उसे देखकर महानूर तंज़िया हंसी। हालत देखी है अपनी असलान शाह? महानूर ने तंज़ किया। हाँ देखी है, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी हालत है ये, सिर्फ तुम्हारी ये हालत बना रखी है मैंने। ओह, मेरे लिए एक लड़की तो ऑफिस से निकाल नहीं सके और आए बड़े मेरे लिए रोने वाले। मैं पागल थी असलान शाह जो तुम्हें दिल में बिठाया। मैं पागल थी जो भूल गई थी कि तुम वही हो जिसने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाली। मैं भूल गई थी असलान शाह कि तुम वही हो जिसने मेरा सब कुछ छीना, जिसने मुझसे ज़्यादा किसी और पर यकीन किया। वो भी तुम्हारी ही दोस्त थी ना, फिर क्यों आखिर तुम भूल गए कि अब भी मैं वैसा ही करूँगी? हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो वही करोगे जो तुमने उस दिन किया था। असलान ने उसको सवालिया नज़रों से देखा। छोड़ दोगे और क्या? महानूर ने अपनी ड्रिप उतार दी। महानूर, लगी रहने दो, असलान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मुझे हाथ मत लगाना। महानूर ने उसे वहीं रोकने का इशारा किया। असलान को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश रहा। महानूर अब उसके सामने आ गई थी, उसकी आंखों में झांक रही थी। उसकी आंखों में डर था आज किसी करीबी को खो देने का। वाह, तुम डर रहे हो असलान? महानूर ने कहा। हाँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे डरना भी चाहिए। ओहो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए मिस्टर असलान, महानूर ने चिल्ला कर कहा। असलान ज़ख्मी शेर की तरह महानूर के पास आया, इसको खींच कर अपने सामने लाया, उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और गिरफ्त इतनी मजबूत रखी कि महानूर मचलने लगी। तुम मेरी हो महानूर असलान शाह, ये बात अच्छे से याद रखो, समझी ना? और अगर अलग होने की बात की तो जहर का प्याला पहले तुम्हें पिलाऊंगा, उसके बाद खुद पीऊंगा। ये कहकर असलान ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरी।
ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अज़लान चला गया था। मेरे साथ इतना कुछ क्यों अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? इतना दुख मेरे हिस्से में ही क्यों? हर चीज़ हार जाती हूँ मैं, हर चीज़ मुझसे ही क्यों छीनते हैं आप? मैं इस बार कुछ भी करूँगी, लेकिन ये सब ख़त्म कर दूँगी। महानूर ये कहकर उठी और बाहर आ गई। अज़लान बाहर ही खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा लिए। महानूर उसके पास आई। मुझे घर पहुँचा दें, बच्चियाँ आ गई होंगी। महानूर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अज़लान ने कुछ नहीं कहा और आगे की तरफ रवाना हो गया। महानूर भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। महानूर में कार में बैठी तो दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। अज़लान भी कहाँ कम था, जब वो बैठा तो दरवाजे को उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बंद किया। महानूर को लगा उसके कान के पर्दे फट तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या करती, खामोश रही। सफ़र काफ़ी थका देने वाला था, क्योंकि वो दोनों खामोश थे। एक गुस्से में तो दूसरे का गुस्सा अब उड़नछू हो गया था। एक को दुख था तो दूसरा शर्मिंदा था। महानूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अगर सॉरी कहे भी तो किस तरह। घर आ गया तो वो उतरी। अज़लान को कुछ कह रही थी कि अज़लान ने खामोश रहने का इशारा किया। जाओ अपने सारा ज़रूरी सामान लेकर आओ, और हाँ, कपड़े वहीं छोड़ देना, नौकर ले आएंगे। तुम चलो मेरे साथ। महानूर चुपचाप वहाँ से चली गई और पूरे 5 मिनट के बाद महानूर आई तो दोनों बच्चियाँ भी साथ थीं उसके। फिर दोनों आकर अपने वालिद के गले लगी। पापा, अब हम साथ होंगे, अलिशा ने कहा। हाँ, अब हम साथ होंगे। अलिशा अज़लान के साथ आगे बैठी और अलीशा महानूर के साथ पीछे। अज़लान अब घर की तरफ रवाना हो गया। तुम्हारी अम्मी रो रही हैं अलीशा? अज़लान ने महानूर को रोते हुए देखा तो अलीशा को कहा, हाँ बाबा, अम्मी को खुशी है ना, इसलिए हमारी टीचर कहती हैं बंदा जब खुश होता है तब भी उसको आंसू आते हैं, और वो आंसू खुशी के होते हैं। अलीशा अपनी मालूमात के हिसाब से बता रही थी। और भी बताओ, क्या आपकी टीचर ने नहीं बताया कि जब बंदा कोई गलती करता है और जब उसको ये फील होता है कि उसने गलत किया है, तब भी उसको रोना आता है अपने किए हुए कामों पर? महानूर ने यह सुना तो और ज़ोर से रोने लगी। अपनी अम्मी को चुप कराओ अलीशा, उसके नाक की जो सुरीली आवाज़ है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रही है। अज़लान ने कहा। ओहो बाबा, आप भी ना, आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी को चुप करवाएं ना। जब आप नहीं थे तब हम थे, अब आप खुद हैं, आप खुद चुप करवाएं उनको, ये अब हमसे थोड़ी चुप करेंगी। अलीशा ने कहा। ओहो, बाबा को चुप करवाना नहीं आता ना मेरे बेटा, अज़लान ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन देख महानूर को रहा था। रो रो कर महानूर का नाक सुर्ख हो गया था, आंखें भी थोड़ी सी सुर्ख थीं और गुलाबी होंठ, वो बहुत प्यारी लग रही थी। अज़लान उसको मिरर से देख रहा था। वैसे बुरा ना मानना, कुछ लोग रोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। महानूर ने नज़रें उठाईं। अज़लान उसी को देख रहा था। फिर जल्द ही नज़रें दूर की और कार चलाने लगा। हाँ मम्मा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, अलिशा ने कहा। जी मम्मी, आप बहुत क्यूट लग रही हैं, अलीशा ने भी कहा। चुप करो तुम दोनों और खामोश रहो, महानूर ने दोनों को कहा। दोनों खामोश हो गईं और चुप बैठ गईं। बाबा, आपने एक बात कहनी थी हमें, मालूम है आपको अम्मी ने नहीं बताया होगा, अलीशा ने कहा। हाँ कहो, अज़लान ने कहा। अब्बू, अलीशा ने कहा। फिर कहो ये लफ्ज़, अज़लान ने कहा। अब्बू। अज़लान की आंखों में आंसू आ गए। कहो क्या बात है? अज़लान ने आंसू साफ करके कहा। हमारी बर्थडे है ना बाबा, और हम चाहते हैं कि हमारे घर बहुत बड़ी पार्टी हो और मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी आएँ, सब मिलकर एंजॉय करें, फुल मस्ती हो, आप और अम्मी कपल डांस करें, हम सब मज़ा करें। अलीशा और अलिशा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ओके ठीक है, कब है आपकी सालगिरह? अज़लान ने कहा। परसों, अलीशा ने कहा। ओके, फिर तो कल हम शॉपिंग पर जाएंगे, खुलकर मज़ा करेंगे। याहू, अलीशा और अलिशा ने खुश होकर कहा। अज़लान मुस्कुराया। महानूर भी बच्चों की इतनी खुशी देखकर खुश हो गई और ये सब घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर अज़लान ने उनको घर दिखाया। महानूर को घर बहुत पसंद आया। अज़लान ने बच्चों को उनका कमरा दिखाया। बच्चे वहीं थे। महानूर अज़लान के कमरे में दाखिल हुई तो आंखें बंद की और अज़लान की मौजूदगी को महसूस करने लगी। आंखें खोली तो हैरान रह गई। कमरे में हर चीज़ महानूर की पसंद की थी, हर रंग, हर चीज़। महानूर ने दीवार पर नज़र दौड़ाई तो सारी तस्वीरें महानूर की थीं, साथ में कुछ तस्वीरें उसकी वालदा और उसके मामू की थीं। उसको सब कुछ याद आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मुझे सबसे मिला दे, मुझे सबकी बहुत याद आती है। उसने दिल में दुआ की और बेड पर बैठ गई।
आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजलान महानूर को रोता देखा लेकिन खामोश रहा। इसने उसे रोने दिया। इतने सालों का गुबार था, महानूर रोती तो ज़्यादा बेहतर था। इसलिए अजलान चुपचाप बैठा रहा, अपने सामने महानूर को रोता देखता रहा। कितनी रातें थीं जो अजलान ने महानूर के बगैर गुजारी थीं, कितनी सुबह थीं जो अजलान ने खुद को खुद उठाया था। अब वो आराम महसूस कर रहा था। उसने आंखें मूंदी थीं कि महानूर की बात पर उसकी आंखें फट से खुल गईं। अजलान महानूर की तरफ देखा और उठकर बाहर चला गया। महानूर भी अजलान के पीछे चल पड़ी। अजलान कार में बैठा और महानूर भी ज़ोर ज़बरदस्ती बैठ गई। अजलान को बहुत गुस्सा आया। वो तेज़ी से कार चलाने लगा। अजलान, कार रोको, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है जो अभी कही थी। मैं कह रहा हूँ मेरा सर ना खाओ, मेरे सर में आगे ही दर्द है, मेरे सर में तुमने दर्द कर दिया है। अजलान बहुत गुस्से में था। महानूर थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजलान ने कार रोक दी, नीचे उतरा। महानूर भी उतरी। अजलान प्लीज़ मेरी बात तो सुने ना, आप एक बार सुने तो। अजलान उससे दूर दूर होता जा रहा था। दो आदमी पास खड़े थे, उन दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक इतना घटिया था कि उसने महानूर को आंख मारी। उसकी यह हरकत अजलान ने देख ली थी। अजलान उनकी तरफ बढ़ा, उस आंख मारने वाले को पकड़ा और यके बाद दीगरे उसको मुक्के मारने लगा। इतना मारा कि पास वाला आदमी डर के ही भाग गया। अजलान छोड़ दो उसे। महानूर ने अजलान से आदमी को छुड़ाया। खुद भी तो गालियां दे रहे थे, मैंने आंख मार दी तो क्या। आदमी आंख पर हाथ रखकर कहने लगा, बीवी है मेरी, मेरी मर्जी, उसको मारूं, गाली गलोच करूं, जो भी करूं, या उसकी बेइज्जती करूं। इन सब का हक सिर्फ अजलान शाह को है और अजलान शाह की इज्जत को गवारा नहीं कि कोई उसकी बीवी को देखे या कुछ कहे। अब जा रहे हो या मैं आऊं? अजलान ने मुक्का बनाकर कहा। उसके बाद महानूर चुपचाप कार में बैठ गई। अजलान ने कार वापस घुमाई। महानूर बिल्कुल चुप थी। दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। अजलान महानूर को देख रहा था। महानूर ने देखा तो इसने अपनी नज़रें उससे दूर की और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। महानूर उसके पास आई। अजलान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ अजलान, गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी। अजलान ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने लैपटॉप पर लगा रहा। अजलान, अगर आपने मुझसे अब बात नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महानूर आदतन चिल्ला कर बोली, लेकिन उससे ज़्यादा आवाज़ उस थप्पड़ की थी जो अजलान के हाथों महानूर को लगा। महानूर अजलान को देखे जा रही थी। मैंने कितनी बार कहा है तुम खुद को तकलीफ़ देने का मत बोला करो। अजलान ने अपना लैपटॉप उठाकर दीवार पर दे मारा। तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्से वाला मैं हूँ माई मिसेज़, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं तुम्हारे गुस्से के बदले में कुछ नहीं करूँगा। अजलान शाह हूँ मैं। अजलान अब फिर अपनी जगह पर बैठ गया। गुस्सा उसका अभी भी वैसे का वैसा ही था, लेकिन रोती हुई महानूर को देखकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अजलान उसके पास बैठ गया। इधर देखो। अजलान ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया। नहीं देखना मुझे, महानूर ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा। अरे यार प्लीज़ देखो। अच्छा चलो, गलती हो गई, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। नहीं नहीं, आप बुरे हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। महानूर अब भी रो रही थी। मैं आपकी कुछ नहीं लगती, आप हमेशा ऐसे करते हैं, मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। अजलान ने उसके दोनों हाथ उठाकर अपने दिल पर रखे। लो सुन लो दिल की धड़कन, मैं झूठा हूँ ना, ज़बान झूठी हो सकती है पर धड़कनें तो नहीं ना। अब सुनो मेरी धड़कनों को, जान लो आज मैं क्या समझता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें क्या मानता हूँ, आज मेरी धड़कनों से सुनो। महानूर चुप होकर उसकी धड़कनों का शोर सुन रही थी, जो चीख चीख कर अजलान की मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी, जो कह रही थी हाँ अजलान की ज़िंदगी तुम हो, हाँ अजलान तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। ये एहसास, ये धड़कनों का शोर सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये अजलान भी तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। महानूर को रोना आ रहा था। उसने अपने हाथ के मुक्के बनाए। तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुम मुझे अपना नहीं समझते, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम बुरे हो बहुत ज़्यादा। महानूर रो रही थी और कहती जा रही थी। अजलान ने उसे कस के अपने गले से लगा लिया। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। अब तुम मेरे पास होगी, मेरे दिल में, मेरे ख्यालों में। मैं अब तुम्हें दूर करूं तो कहना तुम। मैं पागल था, मैं मजबूर था यार, बहुत ज़्यादा। तुम भी समझो, तुमसे बिछड़कर जो तकलीफ़ और दर्द मिला वो बयान नहीं कर सकता।
आप मुझे छोड़ के गए ना। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अजलान ने उसकी आंख से आंसू साफ किए। फिर अजलान ने उसकी तरफ देखा। अब क्या मैं सारे हिसाब पूरे करूंगी, महानूर ने शोख लहजे में कहा। ओहो, मुझसे बदले लोगी तुम, अजलान ने भी उसी के लहजे में कहा। वैसे आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सी बात? यही जिस पर आपने मुझे नज़रअंदाज किया। ओह, कौन सी? आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अजलान, महानूर ने बुलंद आवाज़ में कहा। ओह हाँ हाँ, याद आया, तुमने यही कहा था ना कि तुम पाकिस्तान वापस जाना चाहती हो। तो तुम्हें बता दूँ, वो हम फिर कभी जाएंगे, फ़िलहाल तंग ना करो, अजलान ने कहा। अजलान, महानूर किसी बच्चे की तरह मिनमिनाई। क्या अजलान की जान? अजलान ने उसकी नाक दबाकर कहा। आइसक्रीम खाने चलें? महानूर ने कहा। नहीं, पहले ही इतनी सर्दी है और इस सर्दी में आइसक्रीम, लड़की बीमार हो जाओगी। अजलान, प्लीज़ ले चले ना, महानूर ने फिर जिद की। नहीं नहीं और नहीं, अजलान ने कहा। अजलान, कायदे आज़म न बने। नहीं नहीं और नहीं, महानूर ने उसकी नकल उतारी। हाँ हाँ लड़की, उन्होंने काम काम और काम कहा था, अजलान ने उसे याद दिलाया। ओह, क्या करूं, इतना ज़्यादा नहीं पता मुझे उनके बारे में, मैं तो आज की लड़की हूं। अब कायदे आज़म के बारे में तुम जैसे बूढ़े ही जाने। महानूर ने बूढ़े लफ्ज़ पर काफ़ी ज़ोर दिया। चुप करो तुम, मैं कहाँ हूँ बूढ़ा? आज भी लड़कियाँ मुझे देखकर स्माइल पास करती हैं, अजलान ने कहा। हाँ हाँ हाँ, स्माइल पास नहीं करती, आप पर हंसती हैं कि बूढ़े को देखो, इतना बूढ़ा है फिर भी लड़कियों को ताड़ना नहीं छोड़ा। महानूर उसकी ही बात पर हंस रही थी। पागल, अजलान ने उसे कहा। हाँ, आप जैसे से शादी जो की है, पागल तो होंगी ना। महानूर ने उसको और चिढ़ाना चाहा। देखो महानूर, देख ही तो रही हूँ, महानूर ने इतनी मासूमियत से कहा कि अजलान को ही शर्म आने लगी। शर्म करो, कितनी बदतमीज़ हो गई हो अंग्रेज़ों में रह रहकर। अजलान ने दोनों कानों को हाथ लगाया। तभी तो कह रही हूँ, मुझे पाकिस्तान लेकर जाएं, तमीज़ सिखाऊं, महानूर ने कहा। रुको, मैं तो अभी तुम्हें सिखाता हूँ तमीज़, अजलान ने तमीज़ लफ्ज़ को चबा कर कहा। महानूर ने दौड़ लगाई, अजलान भी उसके पीछे। महानूर भागती हुई पिलो से टकराने ही लगी थी कि अजलान ने उसको हाथ से रोक लिया। महानूर ने अजलान की तरफ मुंह किया और ज़ोर ज़बरदस्ती हंस कर कहा, बच गई मैं, कुछ नहीं हुआ। महानूर ने वाह की जो एक्टिंग की। बच नहीं गई तुम, मैंने बचा लिया, अजलान ने उसको गुस्से से देखकर कहा। हाँ, तो मुझे मालूम था आप मुझे बचा लेंगे, इसीलिए तो मैं ऐसे भागती जा रही थी। पागल हो? हाँ बिल्कुल, अजलान ने उसको देखा। मैंने कहा, आप पर थोड़ी गई हूँ जो पागल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोनों बातें कर रहे थे कि पीछे से उनके बच्चे आ गए। पापा, दोनों पापा के कहकर अजलान के गिर्द लिपट गए। ओह मेरी प्रिंसेस, अजलान ये कहकर दोनों के पास बैठ गया। पापा, हमें आइसक्रीम खानी है। अजलान ने अपना माथा ही पीट लिया। महानूर हंसी। चलो तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वल्लाह कभी आराम से बैठने दो। अजलान आगे जाने लगा। महानूर और बच्चियों ने हुटिंग की और अजलान के पीछे रवाना हो गई। चारों ने सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, अजलान ने कहा। बाबा, हमें आप दोनों के दरमियान सोना है। ओके, चलो आ जाओ। फिर चारों एक साथ सो गए। ज़िंदगी मिल गई थी, जीने की वजह मिल गई थी। हाँ, मुझे यार तो मिला, पर यार की निशानी भी मिल गई। प्यार मिल गया, मुस्कुराने की वजह मिल गई। हाँ, मुझे यार मिल गया, यार की निशानी मिल गई। मुझे इश्क मिला। हाँ, मुझे सांस लेने की वजह मिल गई। महानूर सुबह उठी, फ्रेश हुई और नीचे आकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद इसने दोनों बच्चों को उठाया। उठो, फिर शॉपिंग भी तो करनी है। शॉपिंग का सुनते ही दोनों करंट खाकर उठी और फ्रेश होने चली गईं। महानूर का रुख अब कमरे की तरफ था। अजलान, उठ जाए ना, कब का उठा रही हूँ। पर अजलान था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी महानूर की गोद में सर रख रहा था तो कभी उसकी टांगों को पकड़कर सो जाता। अजलान, उठ जाएं, बच्चियां तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, उनको शॉपिंग भी करवानी है। यार सोने दो। अजलान फिर सो गया। महानूर गुस्से से उठी और पास रखा जग उठाकर अजलान पर सारा पानी गिरा दिया। अजलान हड़बड़ा कर उठा। महानूर खिल कर हंसी। तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। महानूर बाहर की तरफ भागी।
जल्दी फ्रेश होकर नीचे आए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कहना नहीं भूली। अजलान गुस्से को साइड करके पहले फ्रेश होने गया। जब वह नीचे आया तो महानूर बच्चियों को अपने हाथ से नाश्ता करवा रही थी। अजलान महानूर के पास आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, दोनों बच्चियों ने कहा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसे हो दोनों? अजलान ने मुस्कुराकर कहा, हम ठीक हैं। आप जल्दी जल्दी नाश्ता करें, हमें जाना है, रात को पार्टी होगी। वरना हमने कोई पार्टी ही नहीं करनी है, आगे आपकी मर्जी, अलीशा ने कहा। एक तो तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, कभी भी बात नहीं मानती हो। तुम लोगों को अब मैं क्या कहूँ, एक तो इतनी प्यारी हो कि बस। अजलान ने कहा। मुझ पर नहीं गई अजलान, आपने ही कहा था कि मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी आप हैं। महानूर ने उसको रात की बात याद दिलाई। मुझे नाश्ता करने दो, अजलान ने कहा और खुद नाश्ता ठूसने लगा। बच्चियाँ दोनों बैठी देख रही थी। अब्बू आप कैसे खा रहे हैं? अलिशा ने कहा। क्यों, कैसे खा रहा हूँ? अजलान जानबूझकर जल्दी जल्दी खा रहा था। अब ओहो अम्मी, आप अब्बू को खिलाएं। हाँ अम्मी आप खिलाएं, अलीशा ने भी कहा। अजलान अब कन अखियों से महानूर को देख रहा था। खिलाओ ना, अजलान ने काफ़ी प्यार से कहा। महानूर ने नवाला बनाया और अजलान के मुंह की तरफ लाई। अजलान ने जल्द मुंह खोल लिया और उसको खाने लगा। दोनों बच्चियों ने तालियां बजाईं। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे ऐसे, अब मैं रोज़ ऐसे ही खाऊंगा, अजलान ने कहा और नौकर ने आकर फिर सारे बर्तन उठा लिए। चलो शॉपिंग करने चलें। अजलान उठा तो दोनों बच्चियों ने उसकी शहादत की उंगली पकड़ ली। अजलान के साथ चलने लगी। महानूर भी उनके पीछे मुस्कुराती हुई जा रही थी। कार बहुत बड़े मॉल के सामने रुकी और अजलान शाह और उसकी बीवी महानूर निकले और साथ में उनके बच्चे भी। चारों को सनग्लासेस लगे हुए थे। जब ये निकले तो बहुत से लोगों ने इन्हें देखा था। चारों मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगे। चारों ने सेम कलर के सूट लिए। महानूर बच्चियों के साथ पैसे देने गई और पैसे देकर लौटी तो अजलान के साथ उसकी वही दोस्त थी। अजलान ने महानूर को आता देखा तो उससे एक्सक्यूज़ करता हुआ महानूर के पास आया। चले मिसेस? अजलान ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ चलें, आपकी बात तो लोगों से हो गई ना, या रहती है तो जाकर पूरी कर लें, हम तीनों जा सकते हैं घर। महानूर ने एक एक लफ्ज़ ऐसे जबाकर कहा जैसे च्युइंगम खा रही हो। ओह मेरी शक्की मिजाज बीवी, वो यहाँ अपने शौहर के साथ आई है और वो खुद मुझसे मिलने आई थी, मैं नहीं गया था, अजलान ने कहा। महानूर अब भी उसको घूर रही थी। मम्मा आप भी ना कभी तो पापा को छोड़ दिया करें, चले पापा। दोनों बच्चियों ने अजलान का हाथ पकड़ा और कार की तरफ चलने लगी। अजलान ने मुड़कर महानूर को देखा और ज़बान दिखाई। महानूर चिढ़ गई और उनके पीछे रवाना हो गई। अब चारों हंसी मजाक करते हुए घर पहुंचे। मैं जाता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम तक आ जाऊँगा, ये कहकर अजलान गया और महानूर बच्चों को लेकर घर के अंदर आ गई। तीनों थके हुए थे इसलिए कमरे में आकर सो गए। शाम हुई तो शोर की वजह से महानूर की आँख खुल गई। महानूर ने टाइम देखा तो 8 होने में कुछ ही वक्त था। वो जल्दी से बात लेने गई। इसने आज डार्क ब्लू रंग का सूट ज़ेबतन किया था जो आगे से खुला हुआ था। महानूर आज बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी। इसने बालों को रोल किया, आंखों पर लाइनर लगाया, पिंक लिपस्टिक लगाकर वो जल्दी बाहर निकली तो अलीशा और अलिशा को देखकर हैरान हो गई। वो तैयार खड़ी थी। महानूर उनके पास गई, उनसे पूछा तुम लोगों को किसने तैयार किया? हमें अब्बू ने, यानी अजलान आए थे, उन्होंने मुझे जगाया ही नहीं। अब महानूर बाहर आई तो घर की डेकोरेशन देखकर हैरान हो गई। घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही वक्त में मेहमान आने शुरू हो गए। महानूर सबसे मिल रही थी लेकिन इसका सारा ध्यान अजलान की तरफ था। कहाँ रह गए? महानूर अब इधर उधर टहल रही थी। उसका पाँव टेबल में अटका और वही हुआ जो हर जगह होता है। अजलान शाह के सीने से महानूर टकराई। महानूर ने निगाह उठाई। उसने आंखें खोली तो अजलान को अपने सामने पाया। उसे भी वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और वाइट शर्ट के ऊपर ब्लू ही कोट पहने महानूर के होश उड़ा रहा था और महानूर को देखकर अजलान को लग रहा था वो कोई गुस्ताखी ही न कर बैठे। चले अंदर। अजलान ने आज भी अपना हाथ महानूर के सामने लाया जिसे महानूर ने बड़ी मोहब्बत से थाम लिया। दोनों अब मेहमानों की तरफ रवा थे। मेहमानों से मिलकर अब दोनों स्टेज पर अपनी शहजादियों के साथ खड़े थे। सब ने काउंटिंग स्टार्ट की और 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस की आवाज़ बुलंद हुई। आसमान पर हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस लिखा हुआ था। सब ने मुस्कुराकर आसमान की जानिब देखा। आज महानूर और अजलान के दरमियान खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। गलती हर इंसान से होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरा है।
अच्छा इंसान वही है जिसको अपनी गलती का एहसास हो और वो अपनी गलतियों से सीखे। अज़लान के साथ भी यही मुअम्मा था। इससे गलतियाँ हुई बहुत ज़्यादा, ऐसी गलतियाँ भी जो माफ़ी के काबिल भी नहीं थीं, लेकिन उसके प्यार और यकीन ने उसको महानूर से वापस मिला दिया था। महानूर अब खुश थी या नहीं ये तो महानूर ही जानती थी। अज़लान अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा था और इसे यकीन था कि महानूर एक ना एक दिन इसे ज़रूर माफ़ कर देगी। खुशियों के पल का पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। महानूर अब अपने कमरे में खड़ी चांद को देख रही थी और अपनी माजी की ज़िंदगी पर गौर कर रही थी। महानूर, अज़लान उसके साथ खड़ा था और शायद उसने कुछ कहना चाहता था। महानूर, मैंने बहुत गलतियाँ की। पहले तुम्हें अपने इंतकाम के लिए चुना, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर किया, फिर तुमसे शादी की। शादी के बाद भी तुम्हें तकलीफ़ें देता रहा, तुम्हें अजियत देता रहा। तुम भी फूफो के समझाने की वजह से मेरे साथ रहने लगी। मैंने तुम पर अपना हक रखना शुरू किया और पहली रात जब बिलाल के हाथों में तुम थी, यकीन जानो मैं मरने के करीब था, लेकिन मैंने तुम पर शक नहीं किया। तुम पर शक करना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खुद अपने ऊपर शक करना। फिर तानिया आई और सब खत्म हो गया। इस वक्त जब तुम अस्पताल थी, तुम्हारी और बिलाल की तस्वीर भेजी थी तानिया ने मेरे पास। मैं पागल हो गया था यार। मैं समझ रहा था तुम दूर जा रही हो मुझसे। फिर मैं अस्पताल आया, तुम्हारी हालत मुझे बहुत ख़राब लगी थी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस घर आ गया। तानिया मेरे पीछे चली आई। इसने बिलाल को कहा वो तुम पर बंदूक रखे। उसने मुझे डराया धमकाया और तुम्हें तलाक देने का कहा। मैं बहुत परेशान था। इसी वक्त ही तो मुझे पता चला था कि मेरा वजूद तुम्हारे अंदर सांस लेने लगा है। मैं कैसे तुम्हें खुद से अलग करता, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी कड़वी बातें कही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उन सब के लिए, लेकिन महानूर तुम ही सोचो मैं कैसे तुम्हें खुद से अलग करता। मैं शुएब नहीं था। हाँ माना मैं उनकी औलाद नहीं, लेकिन पाला तो उन्होंने ही था ना मुझे। तकदीर ने फिर मुझसे फ़ैसला करवाया और तुम्हें अलग कर दिया। मैंने गलती कर दी महानूर, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत था, लेकिन तुमसे अलग होकर ही जाना कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमसे अलग हुआ तो मालूम हुआ कि अज़लान महानूर के बिना कैसा है। तुम्हारे बिना मैं एक लाश था महानूर। मुझ में सांस थी, लेकिन मैं जी नहीं रहा था। बस करो अज़लान। महानूर ने उसके लबों पर अपने हाथ रखे। अज़लान ने उसके हाथ उठाकर इन्हें चूमा। नहीं महानूर नहीं, आज तो कहने दो मुझे, आज तो कहने दो मुझे कि तुम क्या हो मेरे लिए। आज मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने दो। आज मुझे कहने दो जाने अज़लान के बगैर अज़लान कैसा था। आज कहने दो मुझे कि बिना दिल के कैसा था मैं। लेकिन तुम्हारे बिना जाना मैंने कि तुम क्या हो। तुम्हारे बिना मैंने मर मर कर जीना सीखा। तुम्हारे बिना मैंने सांस ली। सोचो महानूर सोचो, तुम होती तो। महानूर रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। मैं बुरा हूँ, मानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं कुछ नहीं तुम्हारे बिना, कुछ नहीं। अज़लान चाहता था अब महानूर बात करे, इसलिए वो चुप हो गया। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आपने मुझे अपनी कार घर लेकर आए थे, तब आपकी डायरी मेरे हाथ लग गई थी। मैंने हर वो लफ्ज़ पढ़ा जिसमें आपने अपनी ज़्यादतियाँ लिखी। मैंने हर वो एहसास महसूस किया जो आपको जुदाई में उठाना पड़ा। मैंने हर आंसू अपनी आँखों से निकाला जो शायद आपने अपने दिल पर बहाए थे। मैं अपने गलत फ़ैसले पर रोई थी आपसे ज़्यादा। मैं कितनी पागल थी ना। आपके कड़वे लहजे में छुपे आपकी मिन्नतों को नहीं जान सकी। हत्ता कि आपने हर वो तकलीफ़ महसूस की जो मुझे हुई। वही तारीख जिस पर आपका एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसी तारीख को दोनों परियों को जन्म दिया था। आपने सोच भी कैसे लिया था कि आप तकलीफ़ में होंगे और मैं ठीक होंगी। आप अगर ठीक हैं तो ही मैं ठीक हूँ, आप ठीक नहीं तो मैं भी नहीं। आपको पहली बार देखा मेरा हर ज़ख्म हरा हो गया था, लेकिन आपकी डायरी पढ़कर जो सुकून मिला वो मुझे आज भी महसूस होता है। जब आप मेरे पास होते हैं, आपके बिना मैं शायद कुछ भी नहीं। अज़लान महानूर के इजहार पर खिल उठा और महानूर को गले लगाया। चांद भी मुस्कुरा उठा। दोनों ने ढेर सारी दुआएं की। उठो उठो यार। अज़लान ने जल्दी महानूर को उठाया। जल्दी चलो, हमें कहीं जाना है। अज़लान ने कहा। कहाँ जाना है बताएं तो, महानूर ने कहा, लेकिन अज़लान शाह के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद अज़लान ने दोनों बच्चियों को उठाया और चारों एयरपोर्ट की तरफ गए। महानूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अज़लान बताएं तो, हम कहाँ जा रहे हैं।
कुछ तो बताएं, इतनी जल्दी? अभी तक बच्चियां नींद में हैं। महानूर ने बच्चों की तरफ देखा। अजलान ने देखा तो उसको दोनों पर बहुत हंसी आई। आप हंस रहे हैं, प्लीज़ बताएं क्या हो रहा है? अजलान ने अब भी कुछ नहीं बताया और जहाज़ ने लैंड किया। महानूर और बच्चों ने अजलान को देखा। अजलान ने उन्हें एक कार में बैठने का कहा। महानूर और बच्चियां चुपचाप बैठ गईं। अजलान खुद भी बैठा। महानूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। कुछ नींद का नशा भी था कि आंखें खुल ही नहीं रही थीं। उफ, ये अब्बू को हो क्या गया है? दोनों बच्चियां चिढ़ रही थीं। अजलान मुस्कुरा रहा था। कार में ही महानूर को नींद आ गई। महानूर को देखकर बच्चियां भी नींद के मज़े लेने लगीं। घर पहुंचते ही अजलान ने इन्हें उठाया। महानूर कार से निकली तो अपना पाकिस्तान का घर देखकर हैरान रह गई और एक बार आंख फाड़ कर अजलान को देखा। अजलान मुस्कुराया। महानूर फ़ौरन से अंदर भागी। अंदर अजलान के वालिद और उसकी अम्मी, साथ में शाजिया भी बैठी हुई थीं। महानूर अम्मी करके शाजिया से लिपट गई। शाजिया ने महानूर को कस के गले लगाया और फिर उसके माथे पर बोसा दिया। तब तक अजलान भी बच्चों के साथ आ गया था। शुएब और शांसे ने दोनों बच्चों को प्यार किया। अजलान से मिले सब रो रहे थे। एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर खुश हो रहे थे। अजलान ऊपर चला गया और बच्चियां सफ़र की वजह से सो गई थीं। जाओ अपने शौहर के पास ऊपर, शाजिया ने उसे कहा तो वो महानूर अजलान के कमरे की तरफ रवाना हो गई। चुपचाप आकर देखा तो अजलान बालकनी में बैठा था और मंजर में मुकम्मल गर्क था। महानूर उसके पास बैठ गई, उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अजलान को पता था ये जुर्रत कौन कर सकता है, एक ही है वो महानूर। अजलान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सबसे मिला दिया। महानूर ने कहा, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे एक नया मौका दिया खुद को सुधारने का। शुक्रिया महानूर, अजलान ने कहा। हाँ, अब बहुत हुआ, आए अंदर, बहुत सी मस्तियाँ रहती हैं, अपने घर को सजाना भी है। महानूर कहकर अंदर चली गई। अजलान भी मुस्कुरा दिया। मेरी पगली कहकर उसके पीछे रवाना हुआ। अजलान और महानूर का सफ़र तमाम नहीं हुआ था। इनका सफ़र तो शुरू हुआ था। इनके इस सफ़र को जन्मों तक रहना था और अजलान को अब हर जन्म में महानूर को इसी तरह खुश रखना था। खुशियों की शुरुआत हो गई थी और इन खुशियों को अब कभी सवाल नहीं आना था, कभी भी नहीं। ख़त्म शुद्ध। सो लिसनर्स, यहाँ पर नावल का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू नावल के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।